नमस्कार दोस्तों, आपका एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबर है ये। दोस्तों एमपी की जो वेबसाइट है MPPEB, इसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जेल प्रहरी के लिए। और जेल प्रहरी की जो वैकेंसी निकली है इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस PDF के माध्यम से दूंगा। आप पूरी ध्यान से देख लीजिएगा। आवेदन भरने की जो प्रारंभ तिथि है, ये जो आपकी दी हुई है आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि ये दी हुई है, और आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 10/8/2020 है। और दोस्तों इसमें आपको एग्ज़ाम डेट वगैरह सब मिल जाएगी। जैसे अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए सीधी भर्ती संविदा पदों हेतु अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये फीस है, और बाकी जो SC ST OBC जो है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, उनके लिए 250 रुपये फीस है, जिसमें पोर्टल शुल्क 60 रुपये देय होगा। और इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये देय होगा। और परीक्षा का जो दिनांक है वो भी दिया हुआ है। परीक्षा का जो दिनांक है वो भी दिया गया है यहाँ पर। जो परीक्षा की दिनांक है वो 3 से लेकर 10 नवंबर के में होगा। और इसकी जो पॉली के हिसाब से एग्ज़ाम होगी, इसकी प्रथम पॉली और द्वितीय पॉली। जो पहली पॉली में एग्ज़ाम होगी वो होगी सुबह के 7 बजे से, यानी जो एग्ज़ाम होगी उसके लिए जो रिपोर्टिंग टाइमिंग होती है वो रिपोर्टिंग टाइमिंग होगी 7 बजे से 8 बजे के, यानी 1 घंटा पहले। और उसके बाद में जो उसको महत्वपूर्ण निर्देश है उसको पढ़ने का समय है 8:50 से 9 बजे तक के 10 मिनट का समय मिलेगा। और उसके बाद में जो उत्तर अंकित करने का जो समय है वो 9 बजे से 12 बजे तक, मतलब 3 घंटे की जो हमारी होगी वो एग्ज़ाम होगी। और द्वितीय पहली में भी सेम वैसा ही है, 12 बजे से 1 बजे तक वहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम होगी। और इसमें भी 10 मिनट का अपने को पढ़ने, महत्वपूर्ण जो निर्देश है उसको पढ़ने का समय मिलेगा। और इसकी जो एग्ज़ाम होगी वो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक 3 घंटे की यह भी एग्ज़ाम होगी। और इसके लिए जो अनिवार्य ये है, अभ्यर्थी का जो आधार पंजीयन जरूरी है वो, और बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना बिल्कुल ज़रूरी है। और मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड या जो भी है अपना पासपोर्ट साइज़ के 1-2 चयनित यानी पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकते हैं। मतलब जो अपनी पहचान कार्ड है उसमें से किसी भी एक से काम हो सकता है आपका। और आगे चलेंगे। परीक्षा में प्रवेश के समय परीक्षा के दौरान व्यवस्थित बायोमेट्रिक सत्यापन जो होगा, वो बायोमेट्रिक जो सत्यापन होता है वो भी होगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके पश्चात विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। तो दोस्तों आप समय पर जाइएगा। और जिसमें जो एग्ज़ाम होगी उसमें परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को साथ में लाना अनिवार्य होगा। और अब इसकी जो एबिलिटी है वो ये आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण PB द्वारा नहीं किया जाता है। अतः कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता पूर्णतः प्रावधिक होगी। उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना ये जरूरी है। अब आगे चलेंगे दोस्तों, और इसकी जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो ये है, ये आ गई आपकी अध्याय, यानी देखो विषय सूची इसमें ऐसी रहेगी। फर्स्ट जो जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत जेल प्रहरी परीक्षा जो भर्ती परीक्षा 2020 है वो, यानी पृष्ठ क्रमांक के हिसाब से दिया गया है। परीक्षा का पाठ्य क्रमांक दिया है, ये सब बाकी आप देख ही सकते हैं ना। जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको दे रहा हूँ। सामान्य मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग के अंतर्गत प्रहरी के रिक्त कुल जो है 282 पदों के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2020 के लिए आवेदन करने के लिए सभी आवेदक पर यह नियम लागू होगा। पदों की संख्या में आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि हो सकती है। तो जिसमें अभी वर्तमान में दिए गई पोस्ट है वो है 282 पोस्ट दी गई है। और ये दी हुई पदनाम, वेतन और शैक्षणिक योग्यता दी हुई है यहाँ पे। पद नाम जिसकी वेतन आपको मालूम है, वेतन 5200 होगी और 20,200 रुपये प्लस उसके साथ में ग्रेड पे होगा। और सातवां वेतन अगर से लागू होता है तो ये होगा उसका 19,500 और 62,000। अब ये आरक्षण तालिका दी गई है यहाँ पर। भरे जाने वाले उपयुक्त पदों की संख्या का विवरण मध्य प्रदेश शासन के ज्ञापन के 4 जनवरी 2020, इसको छोड़ दीजिए।
अब जो सीधी भर्ती जेल प्रहरी के लिए ये देखिए ये निकली है, ये कुल जो पद है इसके 282 पद है इसके लिए, है ना। अनारक्षित के लिए कुल जो पद है वो 105 है। EWS के लिए 11 पद है। अनुसूचित जाति मतलब SC के लिए जो यहाँ पे पद दिए गए हैं वो 45 पद है। अनुसूचित जनजाति मतलब ये हो गया ST के लिए, और ST के लिए जो पद है वो है 56 पद है। और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए है 76 पद। टोटल मिला के है 282 पोस्ट। अब जैसे हम आगे देखने जाएंगे तो ये देखिए, ये सीधी भर्ती जेल प्रहरी संविदा कर्मचारी के लिए 20% जो आरक्षित सीटें है उसके हिसाब से अगर देखने के लिए जाए तो ये कुल मिला के 56 पोस्ट है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 56 पोस्ट है यहाँ पर, और ये डिवाइड किया गया है इनको यहाँ पे। अब इसकी जो न्यूनतम शैक्षणिक जो योग्यता है वो है आवेदन को 10+2 मतलब 12वीं प्रणाली के अधीन कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसमें जो शारीरिक मापदंड दिया गया, जैसे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद में जो मापदंड है वो पुरुषों के लिए यह है, जो हाइट होगी पुरुषों की वो 165 सेंटीमीटर होगी यहाँ पर। यह हाइट होगी जो पुरुषों की 165 सेंटीमीटर होगी। और जो सीना है वो बिना फुला हुआ मतलब नॉर्मल जो सीना होता है वो 83 सेंटीमीटर होगा। और वैसे ही सेम टू सेम महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना तो नहीं होना उनके लिए, है ना। और महिलाओं की जो ऊंचाई होगी वो होगी 158 सेंटीमीटर होगी। इनकी जो हाइट है 158 सेंटीमीटर होगी। और दोस्तों इसमें एज के बारे में बताया गया है। जो पुरुष है उसके लिए न्यूनतम जो वर्ष आयु होगी वो 18 वर्ष होगी, और अधिकतम आयु होगी वो 33 वर्ष होगी। और जो महिला आवेदक है उनमें जो महिला जो आवेदक है उनमें अनारक्षित वर्ग की जो होगी, और महिला आवेदक अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक होंगे। इनके लिए 18 वर्ष न्यूनतम आयु होगी, और अधिकतम जो आयु होगी वो होगी 38 वर्ष। इनको 5 वर्ष है वो अधिक मिलेंगे। 33 + 5 वर्ष बराबर 38 वर्ष, है ना। और जो एज की काउंटिंग होगी, अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना भर्ती से चालू वर्ष के 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष से कम एवं 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जो काउंटिंग होगी वो होगी 1 जनवरी 2020 से, है ना। और इसमें जो परीक्षा की योजना दी गई है उसमें प्रथम चरण होगा लिखित परीक्षा। मध्य प्रदेश ये प्रथम चरण होगा, वो जो लिखित परीक्षा होगी मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न होंगे जो 100 नंबर के होंगे, है ना। प्रत्येक जो प्रश्न होगा वह 1 नंबर का होगा। 2 घंटे की अवधि का केवल एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान के हाई स्कूल स्तर के प्रश्न सम्मिलित होंगे। प्रहरी इसमें होगा, ये प्रहरी पद हेतु लिखित परीक्षा की मेरिट जो सूची है इसके लिए दिया गया है ये। तो मंडल द्वारा लिखित परीक्षा के परीक्षा परिणाम की प्रवीणता के आधार पर 10 गुना अभ्यर्थियों के रोल नंबर क्रम से सूची आरक्षण संबंधित समस्त नियमों को ध्यान में रखते हुए श्रेणी तैयार कर जेल मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीदवारों को परीक्षा परिणाम की जानकारी मंडल द्वारा वेबसाइट पर या समाचार पत्रों पर जेल मुख्यालय द्वारा व्यक्तिगत सूचना पत्र जारी कर द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अवगत कराया जाएगा। परंतु अंतिम परीक्षा में जो अंतिम परीक्षा परिणाम जारी होने के पूर्व किसी भी स्थिति में द्वितीय चरण के लिए सफल विद्यार्थियों के लिए लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की जानकारी अभ्यर्थियों, जेल मुख्यालय अथवा चयन प्रक्रिया में संबद्ध किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जाती है। अब आगे चलेंगे दोस्तों, और आगे जैसे समिति द्वारा यहाँ पर दिया गया है, समिति द्वारा शारीरिक नापजोख में उपयुक्त पाए गए उम्मीदवारों को शारीरिक प्रवीणता टेस्ट निम्नानुसार लिया जाएगा। तो इसमें जो परीक्षा होगी, जैसे हम लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देने के बाद में जैसे 800 मीटर की दौड़ होगी, पुरुषों के लिए जो होगी दौड़ वो 800 मीटर की होगी, और वो होगी 2 मिनट 50 सेकंड की। और महिलाओं के लिए जो होगी वो होगी 4 मिनट की होगी। और जो पुरुषों के लिए होगी वो 2 मिनट 50 सेकंड की होगी। और जो गोला फेंक है वो पुरुषों के लिए होगा, जो 20 फीट इसकी जो लंबाई होगी, और गोले का वजन होगा 7 किलो 260 ग्राम का जो गोला होगा उसको 20 फीट फेंकना होगा। और महिलाओं के लिए 4 किलो का गोला होगा। और भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड के लिए 3 मिनट 15 सेकंड का जो समय होगा, इसमें 800 मीटर की दौड़ कंप्लीट करना है।
और 15 फीट गोले को फेंकना है। वही वजन होगा उसका 7 किलो 260 किलोग्राम। ठीक इसी प्रकार से हम देखने के लिए चाहेंगे तो विभाग द्वारा परीक्षण किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण जो होगा वो होगा 10+2 की प्रमाणित अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि लिखी होना चाहिए, ये ज़रूरी है। उसके बाद में शैक्षणिक व अन्य योग्यता के प्रमाण पत्र, डिग्री व सर्टिफिकेट, फोटो प्रति, ये जरूरी है। अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में समक्ष अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, यह भी जरूरी होगा इसके लिए। आगे चलेंगे। और होमगार्ड यानी स्वयंसेवी नगर सैनिक को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए नगर सेना की 3 वर्ष की सेवा काल का जो है वो प्रमाण पत्र होना जरूरी है ना। ये तो छोड़ दो, आगे चलते हैं। और दोस्तों इसका जो प्रवेश पत्र होगा उसको नियमानुसार मान्य ऑनलाइन आवेदकों के प्रवेश पत्र जो है वो पीबीई की जो वेबसाइट है pep.mp.government.in पर इस 2 भागों में उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केंद्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा इसमें, है ना। और परीक्षा के दौरान ही वीक्षक समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिपि में बॉल पेन से अंकित करना होगा। प्रवेश पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रसिद्ध नहीं किए जाएंगे। दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा कि जो है प्रवेश पत्र है वो डाक द्वारा नहीं आएंगे, है ना। और इसका जो एग्ज़ाम है, इसका जो परीक्षा परिणाम है, परीक्षा के सभी चरणों में संपन्न होने के बाद जो अभ्यर्थी का जो परीक्षा परिणाम है पीईपी की वेबसाइट pep.mp.government.in पर अपलोड किया जाएगा। जो रिज़ल्ट है हमारा यहाँ पे इस वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। और जो ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसका विवरण है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो लगेगा, एक हस्ताक्षर, स्वयं की हस्तलिपि का पत्र प्रारूप 2 के अनुसार स्कैन कराकर संलग्न कराना होगा। और नेक्स्ट है जो ऑनलाइन आवेदन पत्र के आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु 8वीं या 10वीं या 12वीं की अंक सूची को स्कैन करवाकर समग्र यानी उसके साथ में संलग्न करना होगा। और नीचे दिया हुआ है अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु समक्ष अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र को स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। तो दोस्तों ऑनलाइन करने के लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जैसे दिया है भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 27/7/2020 है। भरने की जो अंतिम तिथि है वो 10 अगस्त 2020 है। और भरने के लिए जो कुल हमको समय मिला है वो 15 दिन की मिली है। प्रारंभिक करने की जो तिथि है वो है 27 जुलाई 2020 और ये अंतिम तिथि हो गई। और कुल दिवस यानी जिसके लिए संशोधन के लिए जो समय मिला है हमको वो है 20 दिन के लिए समय, और भरने के लिए कुल मिला के हमको 15 दिन का समय मिला है। और इसकी जो परीक्षा का जो विवरण वही दिया गया है, प्रथम पाली और ये द्वितीय पाली में दिया है। और जो एग्ज़ाम होगी वो होगी 3 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में। और एग्ज़ाम की जो अवधि होगी वो 3 घंटे की होगी। पहली पाली वाली जो एग्ज़ाम होगी वो 9 से 12 होगी और दूसरी पाली होगी 2 से 5 होगी। और इसके अधिकतम अंक होंगे वो होंगे 200 और दूसरे अधिकतम अंक होंगे वो होंगे सेकंड पाली के 200। और इसमें जो कुल फीस होगी दोस्तों वही होगी, अनारक्षित के लिए 500 होगी, ये अनारक्षित के लिए 500 होगी। और बाकी जो SC ST OBC जो आते हैं उनके अभ्यर्थियों के लिए जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है उनके लिए 250 रुपये होगी। और निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए जो ये फीस होगी वो होगी 250 रुपये जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है। आवेदन पर जमा करने के लिए MP ऑनलाइन पोर्टल जो शुल्क होगी कियोस्क के माध्यम से करने पर 60 रुपये और कियोस्क के माध्यम से न भरने पर 20 रुपये होगी। और इस एग्ज़ाम के लिए जो परीक्षा केंद्र दिए गए वो है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा और बालाघाट। और दोस्तों परीक्षा के केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटे पहले अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है। दोस्तों आप इसमें विलम्ब ना कीजिएगा और एग्ज़ाम के सही समय पर आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं ना, नहीं तो आपको एग्ज़ाम देने से रोक दिया जाएगा। इसलिए आप बस अपने समझ के अनुसार पहले पहुँच गए। जो इसकी एग्ज़ाम होगी दोस्तों वो ये होगी, जो लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो ये ऐसे दिया गया है। यहाँ पे भाग 1 में सामान्य हिंदी सामान्य ज्ञान दिया है, भाग 2 में
सामान्य हिंदी, भाग 3 में सामान्य अंग्रेजी, भाग 4 में सामान्य गणित और भाग 5 में दिया है वो सामान्य ज्ञान। ऐसे कुल मिला के 100 नंबर का पेपर होगा और 100 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे इसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10+10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा का स्तर का जो इसका है वो 12वीं का पाठ्यक्रम होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। अगर से वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर दोस्तों तक यह वीडियो पहुँचे, इसलिए शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।